बिना किसी सर्जरी के शरीर के अंदरूनी अंगों की जानकारी मेडिकल इमेजिंग तकनीकों से ली जा सकती है। इन्हीं में से एक तकनीक है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसे पीईटी स्कैन कहा जाता है। पीईटी स्कैन से सिर्फ अंगों की बनावट ही नहीं, बल्कि उनके काम करने के तरीके यानी फंक्शनिंग की भी जानकारी मिलती है। पीईटी इमेज रक्त प्रवाह और कोशिकाओं में हो रही मेटाबॉलिक गतिविधियों की 3D जानकारी देती है। जब किसी अंग में बीमारी शुरू होती है तो पहले फंक्शनल गड़बड़ी होती है, जबकि बनावट में बदलाव बाद के चरण में दिखाई देता है। इसीलिए पीईटी स्कैन बीमारियों को शुरुआती स्टेज में पहचानने में बहुत मददगार होता है। पीईटी स्कैन का सबसे ज्यादा उपयोग कैंसर, ट्यूमर पहचानने में किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और हृदय की रक्त नलिकाओं में ब्लड फ्लो मापने के लिए भी होता है। अक्सर पीईटी स्कैन को सीटी स्कैन के साथ किया जाता है, जिसे पीईटी-सीटी स्कैन कहा जाता है। पीईटी-सीटी से और ज्यादा सटीक और डिटेल्ड जानकारी मिलती है। स्कैन से पहले मरीज के शरीर में थोड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसे रेडियो ट्रेसर कहते हैं, इंजेक्ट किया जाता है। पीईटी मशीन के डिटेक्टर इस पदार्थ से निकलने वाली गामा किरणों को पकड़ते हैं। पीईटी और सीटी स्कैन एक साथ किए जाते हैं, जिससे मरीज को अपनी पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं होती। पीईटी स्कैन में अक्सर एफडीजी, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है, जो ग्लूकोज से जुड़ा एक रेडियो एक्टिव तत्व है। जहां शरीर में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, वहां एफडीजी ज्यादा जमा होता है। इसका रेडियो एक्टिव समय बहुत कम होता है, जिससे मरीज पर रेडिएशन का असर भी कम पड़ता है। एफडीजी देने के 50 से 60 मिनट बाद पीईटी-सीटी स्कैन शुरू किया जाता है। यह पदार्थ दिमाग, दिल, किडनी और ब्लैडर में अधिक दिखाई देता है। अगर शरीर में कैंसर कोशिकाएं मौजूद हों तो पीईटी-सीटी उन्हें भी पहचान लेता है, क्योंकि ट्यूमर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। जब रेडियो एक्टिव पदार्थ टूटता है तो वह पॉजिट्रॉन छोड़ता है, जो इलेक्ट्रॉनों से टकराकर गामा किरणें पैदा करता है। मशीन इन किरणों को पकड़कर शरीर की पतली पतली स्लाइस बनाती है, जिनसे मिलकर पूरा 3D इमेज तैयार होता है। इसी 3D इमेज से डॉक्टर ट्यूमर की सटीक जगह पहचान पाते हैं।